इस घटना के बारे में सबसे पहले आप नहीं जानते हैं, लेकिन जानना चाहिए, जो कि करंट में पूछा जाता है ना। कई ऐसे एग्जाम है जिसमें कि आजकल की जो भी घटनाएं घटित होती है उसको पूछा जाता है करंट के रूप में। और यह जो है उत्तराखंड में घटना घटित हुई है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है उत्तर काशी टनल इंसिडेंट, यानी उत्तर काशी सुरंग घटनाएं जो है इसके बारे में क्या चीज़ दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए, ये पूरी पहाड़ का एक रूप है ना, जो आप देख पा रहे हैं, ये पूरी पहाड़ का रूप है। और ये जो प्रोजेक्ट है यानी सिलक्यारा बारकोट, सिलक्यारा बारकोट मतलब थोड़ा सा सुनने में लगता होगा कि ये किस टाइप का है, तो बता दें। देखिए, सुरंग बनाई जाती है कहीं भी दो जगह को, दो रास्तों को जोड़ने के लिए, ऐसा होता है ना। अगर मान लीजिए कहीं पर इसी ढंग से बीच में नदी हो, उस पार भी जमीन वाला हिस्सा हो और इस पार भी जमीन वाला हिस्सा हो, तो बीच में क्या किया जाता है, पुल बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल अगर एक लेते हैं, आपके सामने एग्जांपल है, उधर है हाथदा और इधर है सिमरिया, है ना। अब गौर करो, बीच में गंगा नदी बह रही है। जब बीच में गंगा नदी बह रही है तो पुल तो दो प्लेस को, दो जगहों को जोड़ने के लिए बनाया गया है ना। इधर सिमरिया से और उधर हाथदा, तो इसलिए उस पुल का नाम है सिमरिया पुल, जबकि ओरिजिनल नाम है राजेंद्र पुल। हाँ, है ना, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय में ही ये सारे पुल तैयार किए गए थे। एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम लोग को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत कुछ दे कर गए, आज याद करते हैं। बड़ी ही ये हो जाती है कि इतना कुछ फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे हमारे इंडिया के, और एक पुल, अगर वो पुल नहीं होता तो जो इतने आसानी से हम लोग इतने सालों से पार कर पा रहे हैं गंगा नदी को, और इतनी सुविधाओं के साथ नहीं कर पाते हैं। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट होने का देखो ये फायदा है कि हमारे देश को एक राजेंद्र पुल देकर गए। तो उसी ढंग से दो जगहों को जोड़ने के लिए ये की जाती है। तो बीच में ये पहाड़ वाला आ गया था क्षेत्र, एरिया। तो इधर है एक सिलक्यारा, प्लेस ही है, जगह ही है, ठीक है। और उधर भी है बारकोट, जगह का नाम है। तो इस बीच से सुरंग निकालना था, यानी टनल बनानी थी। तो हुआ क्या था, इस पहाड़ को फिर काटना था, तभी तो फिर उसमें सुरंग बन पाएंगे, इसमें ट्रेन ये सारे चल पाएंगे, ये प्रोजेक्ट तैयार हो पाएगा। तो क्या हुई थी, ये 2018 का ये प्रोजेक्ट है। कई 100 करोड़ रुपये इसमें लगते हैं, और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में एक तरफ से लगभग ये जो है, इसके बारे में जान लीजिए कि 4.25 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, यानी 2 किलोमीटर देखिए ये बीच में, इसके बारे में हम बात करेंगे अभी थोड़ा देर में। तो 2 किलोमीटर ये सुरंग अंदर बन गया था। इधर 60 मीटर के बारे में भी बात कर रहे हैं, और बनाने का काम अभी जो बचा हुआ था 477, हाँ वर्किंग प्रोग्रेस में था, बिल्कुल सही बोले हो। यानी ये पहाड़ को, चट्टान को काटा जा रहा था, तो ये घटनाएं घट गई। और बारकोट साइड से, इधर साइड से भी 1.71 किलोमीटर जो है ये काटा गया था, यानी पहाड़ को, हाँ पहाड़ को काट करके रास्ता बना दिया गया था, यानी सुरंग उधर से भी तैयार हो गए थे, और सुरंग सिलक्यारा तरफ से भी तैयार हो गया था। तो कुछ ही क्षेत्र 477 मीटर का जो एरिया था, वो पहाड़ चट्टान बचा हुआ था काटने के लिए, तभी ये घटनाएं घटित हो जाती है। होती क्या है कि यह 12 नवंबर की बात है ना, दिवाली का दिन था। बहुत सारे वर्कर्स जो थे वह छुट्टी पर थे, बहुत सारे लोग छुट्टी पर भी गए थे, और नाइट शिफ्ट चल रही थी। तो ये जितने भी मजदूर हैं यहाँ पर 41 लेबर्स, ये 41 लेबर्स जो है काम करते करते कुछ घटनाएं घटित हुई कि अंदर सुरंग में ही फंस गए। अब सोचिए, जब सुरंग में फंसे हुए कितनी दर्दनाक चीज़ें, अगर मान लो एक दिन अगर फंस जाए या 2 दिन तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ चलो बच जाएंगे। अगर बात जब 10 दिन की हो जाए, और 10 दिन भूखे प्यासे लोगों का अपना जीवन और मौत दिखने लगता है ना। उस बीच में ऐसे लोग 3-4 दिन के बाद ही शरीर पूरी तरह से, हाँ वो उसकी ये होती है कि अब तो नहीं, तो 3-4 दिन के बाद लोग पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं। यानी ये हो जाता है कि अब या तो जीवन या तो मृत्यु, जीवन का फिर वहाँ पर सिर्फ जो आशा दिखती है वही रहता है, यानी मृत्यु ही दिखती है। लेकिन इन सारे लेबर्स और मजदूर को सलाम है कि अपने ज़िंदगी और मौत के बीच जद्दोजहद करते हुए 17 दिन तक अपना जीवन यापन कर पाए। जीवन यापन क्या, इसमें कष्ट भरी जीवन को ये जी पाए, ठीक है। बहुत बड़ी बात होती है कि अपने आप को जीवित रखने के लिए। ये लोग सिलक्यारा की तरफ से वही दिवाली के दिन इन किए थे काम करने के लिए, और काम करके ये लोग जो हैं इधर से जिधर से वापस आते थे, सिलक्यारा तरफ से ही वापस आते थे, क्योंकि इन लोगों का इधर टेंट होगा, रहने का जगह होंगे, ठीक है। और जो भी टेंडर्स ये लिए जाते हैं उस कंपनी के अंदर ये सारे मजदूर काम करते हैं। इधर से खुदाई करके टनल को तोड़ करके ना, मतलब जितना इसका काम होना था वो कर करके वापस आ रहे थे। हाँ, रात का टाइम था, वापस जिम ही आ रहे थे, तो क्या होती कि ऊपर तो ये पूरा पहाड़ है ही, अंदर बीच से ये गई है सुरंग, नीचे से खुदाई करके, ठीक है। तो क्या होते हैं, ये सुरंग का कुछ चट्टानी हिस्सा जो रहता है, बहुत सारे टनल बनाते समय उसमें विस्फोट करके टनल को सुरंग किया जाता है, यानी यहाँ तोड़ा जाता है। तो चट्टान कुछ कमज़ोर हो जाते हैं, ये चट्टान का हिस्सा है पहाड़ वाला, जो कि चट्टान के कमज़ोर हो जाने के कारण ये अपने आप गिरने लगा। यहाँ से कमज़ोर हो जाने के कारण ये नीचे की ओर गिरने लगे, और लगभग 60 मीटर का एरिया जो है ना ये कवर कर लिया है। और ये 60 मीटर पूरी तरह से ये ऊपर से हमेशा गिर ही रहे हैं, गिरते ही रहे। ये जो होते हुए देखिए कि अरे चट्टान पूरी तरह से गिर गया है, अब कैसे होंगे, कैसे आगे जा पाएंगे। ये लोग पीछे की ओर खिसक गए, रीजन भी था, जीवन को बचाना था, जान को बचाना था। देखिए क्या हुई, आगे ये चट्टान भरभरा कर पूरी तरह से गिर रहा है, और गिरते ही जा रहे हैं। पीछे ये पहले से ही चट्टान यानी पहाड़ मौजूद है। अब पीछे निकलने का रास्ता नहीं है,
ना पीछे जा सकता है ना आगे आ सकता है। तो बीच में ये लोग ये सुरंग में फंस चुके थे। उस दिन गई होगी, उस रात गुजरा होगा, अगले दिन गुजरे होंगे, इन लोगों का खबर लिया गया होगा, खास करके जो इनके साथ वर्कर्स काम कर रहे थे, जो मजदूर काम कर रहे थे, हाँ वो खोज भी किए होंगे। तो पता चला होगा कि ये सारे जो लेबर्स 41 लेबर्स 41 मजदूर जो हैं काम करने गए थे वो सुरंग के अंदर ही बंद हैं, हाँ फंसे हुए हैं। तब इन पर कई बार कई गवर्नमेंट ने और इनके जो टेंडर्स लिए हुए थे कंपनी के द्वारा जो है इनको खोजना शुरू किया गया। तो पता चला कि वो लोग पूरी तरह से अंदर में फंसे हुए हैं। तो गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर कुछ रेस्क्यू टीम बुलाई गई है जो कि उसको मदद कर सके, उसको बाहर निकाल सके। तो यहाँ पर बड़े बड़े मशीन लगाए गए थे। ये जो आप मशीन देख पा रहे हैं ये मशीन है इस पहाड़ का जो यहाँ कचरा है या चट्टान कहिए पत्थर कहिए जो ये सारे गिरे हुए थे ना, तो ये रेस्क्यू टीम के द्वारा लगाई गई थी कंपनी के द्वारा कि सारे कचरे को वापस इसमें सोख लिया जाए, है ना, वापस खींच करके ये बाहर की ओर इकट्ठा कर देंगे। और जिससे क्या होंगे, कचरा अगर मान लीजिए यहाँ से समाप्त हो जाते हैं तो ये मजदूर हमारे जो है यहाँ बाहर की ओर निकल आएंगे। ठीक है, चलो ये आइडिया तो सही था, निकल आएंगे ऐसे कंडीशन में। लेकिन एक चीज़ होती है कि ये जितना भी कचरा नीचे से सोखा जा रहा था यानी खींचा जा रहा था बाहर, ऊपर से उतने ही कचरे और गिर रहे थे। कचरे का अर्थ हो गया पहाड़ पत्थर, ये चट्टान वाला क्षेत्र है, मिट्टी वगैरह ये सारी चीज़ जो है गिरते जा रहे थे। तो ये काम नहीं आ पाया मशीन। तो फिर क्या हुई कि ऐसे ही 2 दिन 4 दिन 5 दिन 17 दिन की कहानी है, ये से चल रहे हैं घटनाएं और अंदर में ये सारे मजदूर पड़े हुए हैं। एक सुविधा की बात ये थी कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक 2 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो फ्री से आराम से ये लोग घूम सकते थे, हाँ चहलकदमी कर सकते थे। एक और चीज़ है, जब टनल की खुदाई होती है तो अंदर में लाइटिंग की व्यवस्था रहती है। लाइटिंग था, बिजली था, ये नहीं तो अंधेरे कमरे में ऊपर सूरज ना दिख रहा हो, सोच के देखो, ऑक्सीजन तक लेना मुश्किल, बड़ी दर्दनाक घटना है ना। ऑक्सीजन तक लेना मुश्किल, कैसे जीवन यापन कर पाए। हाँ पानी और खाना की ये सारे चीज़ दिक्कतें। तो गौर करिए, तो फिर क्या हुए, तो ये लोग घूम फिर रहे थे या बिजली की व्यवस्था थी लेकिन पानी, हाँ पानी का भी शायद रहता है, काम अंदर में करते हैं तो थोड़ा बहुत, लेकिन खाना पीना ये सारे चीज़ें बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। हाँ तब तो कुछ दिन ये लोग अपना जीवन उसमें काट पाए। तो गवर्नमेंट ने फिर, ये तो नहीं काम आ पाया आइडिया, गवर्नमेंट ने फिर एक पतली सी फूड पाइप के द्वारा उसमें भोजन, उन्होंने सबसे पहले ये पाइप को अंदर की ओर किए, क्योंकि इस चट्टान को काट करके पाइप को अंदर जाना भी आम बात नहीं है। कई जगह इस मशीन की ब्लेडें टूट जाती थी, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें होते हुए भी सोच के देखिए चट्टान को तोड़ने में उसकी ब्लेड तक नहीं काम कर पाती थी। तो एक पतला सा पाइप इसमें डाला गया और उसमें यह देखा गया मजदूर किस अवस्था में है, लेबर किस अवस्था में है। तो कैमरा लगाया गया था इस पाइप में, तो कैमरा के जरिए ये जो है बाहर में जो लोग हैं वह इन मजदूर को देख पाए और उनसे बात कर पाए। तो थोड़ा सा राहत मिला कि लेबर जो हैं वह अभी जीवित है, अपने आप को वो लोग बाहर निकालने की जद्दोजहद कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ से इस फूड पाइप के द्वारा इन लोग को खाना भी मुहैया करवाया जाता था, फिर थोड़ा सा ऑक्सीजन, इन सारी चीज़ की पूरी तरह से ऑक्सीजन और हवा जो था उसको सप्लाई किया जा रहा था, ताकि ये लोग को ना ऑक्सीजन लेने में दिक्कत हो, ना फूड पाइप के द्वारा यानी भोजन, बिना भोजन के ये लोग कहीं दिक्कत ना आ जाए या मान लो कि कहीं अनहोनी ना हो जाए। ठीक है, वैसे कंडीशन में इन लोगों को भोजन दिया गया और ऑक्सीजन दी गई। तो ये सारे लोग उसमें अब अपने आप को ढाल पा रहे थे और अपने आप को इंतजार कर रहे थे कब हमें गवर्नमेंट या किसी रेस्क्यू टीम के द्वारा बाहर निकाली जाएगी। तो गौर करिए, सबसे पहले ऊपर से इसमें भी ड्रिलिंग की गई, खुदाई किया गया। ठीक है, खुदाई करने के बाद भी अब देखो ऊपर से इतना ऊंचा पहाड़ है तो भी दिक्कतें थी। ठीक है, उसके बाद ये 2D डायमेंशनल में है, देखिएगा थोड़ा सा, इसमें 2D डायमेंशनल में है। इधर से भी इसमें छेद किया गया, यानी सुरंग है मान लो, इधर से भी छेद किया गया, ठीक, ताकि निकला जा सके। लेकिन बहुत मुश्किल के बाद ये लोग निकल पाए, और इधर से भी किया गया, ऊपर से भी किया गया, चारों तरफ से कोशिश की गई कि इस सुरंग को तोड़ करके इन मजदूर को बाहर निकाला जाए या छेद करके पाइप के द्वारा बाहर निकाला जाए। तो लास्टली यही हुआ था कि इन जो मजदूर हैं इनको पाइप के द्वारा ही बाहर निकाला गया, यानी पाइप पूरी तरह, जैसे ये पाइप है यहाँ तक गया। और सबसे पहले इसमें आते हैं, एक रैट माइनर्स की कहानी आता है। रैट माइनर्स समझ पा रहे हो, जो कि चूहों की तरह खोद खोद करके जहाँ तक मशीन भी नहीं पहुँचता है, हाँ वहाँ तक रैट माइनर्स पहुँच जाता है। ये भी आम बात नहीं है। वो रैट माइनर्स के द्वारा क्या है कि खोद खोद करके और कचरे को बाहर निकाले, कचरा बाहर निकाल करके पाइप वहाँ तक पहुँचा, तो फिर ये लेबर जो हैं इस पाइप के द्वारा रेंगते हुए बाहर आ पाए। और वह दिन था 17वां दिन। सोच के देखिए कितने अजीब, 16 दिन तक और 17 दिन तक ये लोग अपना जीवन काटे होंगे इस सुरंग के अंदर। तो इसलिए इस पर कई सवाल भी खड़े हो जाते हैं कि ऐसी कौन सी ये प्रोजेक्ट है जो कि बनते ही शुरू भी नहीं होता है कि उसमें ये सारी चीज़ घटनाएं घटित होने लगती है, टूटने लगती है। इमेजिन करिए अगर ये पुल कह रहे हैं, ये सुरंग बन करके तैयार हो गया होता और इसमें गाड़ियाँ जा आ रही होती, ठीक है, वैसे कंडीशन में गाड़ियों में सवार बहुत सारे लोग रहते हैं और ये टूटने लगती, ठीक है, तो कई और ज़्यादा क्या हादसा होने की संभावना थी। एक चीज़ है, ये सही रहा कि जब बन रहा हो उसी वक्त ये टूटा
हो और प्रकृति ने चेतावनी दिया है, हाँ, कि अगर काम हो तो सच्चे ढंग से काम होनी चाहिए। चेतावनी यह दी है प्रकृति ने कि जब काम हो तो सही ढंग से होना चाहिए, ऐसा नहीं बन जाए और उसके बाद गिरे तो वो भी बेकार है। ये कहिए कि अभी इसमें कोई ज़्यादा लोग नहीं थे या आवाजाही जो है वह चालू नहीं हुई थी, है ना, नहीं तो फिर दिक्कत होता। तो प्रकृति के साथ चलना चाहिए और प्रकृति की बहुत सारी चेतावनी, ये चेतावनी ही थी कि इस ढंग से काम या कहिए भ्रष्टाचार के साथ काम नहीं होनी चाहिए, है ना, काम सच्चाई से और ईमानदारी से होनी चाहिए। सही ढंग से किया जाता ये 41 लोगों की जान जोखिम में नहीं आती, है ना। इसलिए ज़रूरी है गवर्नमेंट को भी कि काम सही ढंग से हो सके और आम लोगों का या मजदूर का, सारे लोगों का जीवन इतना आसान नहीं होता है, ठीक है, ताकि उनके जीवन को सुरक्षित रखा जा सके। तो ये थी सिलक्यारा और बारकोट की घटनाएं, यानी उत्तरकाशी टनल इंसिडेंट। इन चीज़ के बारे में पता चल गया होगा। इसके बारे में बहुत ज़्यादा न्यूज़ चली भी, खबरें भी चली, रीजन भी था 41 लोगों के फंसे होने की खबर। आम बात नहीं होती है जहाँ पर 41 लोग की ऐसे ही जीवन समाप्त हो जाए, है ना। हर किसी का घर परिवार होता है और ज़रूरी होती है गवर्नमेंट के अंदर काम कर रही है तो उसको भी सुरक्षा दे करके चलना ज़रूरी होता है। और इसमें रेस्क्यू टीम का भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा, रैट माइनर्स का भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा। गवर्नमेंट ने भी पूरी तरह से कोशिश की इन मज़दूरों को बचाने में और तब जा कर के ये मज़दूर सुरक्षित निकल पाए, हाँ, और फिर एक नई ज़िंदगी जी पाए। इस बात की खुशी है कि ये लोग जब निकले होंगे तो सोचे होंगे दूसरी जन्म हुई है, एक तरह से है, नहीं तो इस अंधेरे काल कोठरी एक तरह से कहा जा सकता है। ये सुरंग बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं, लेकिन जब बन रहा है और जो बना रहा है उसके लिए कितनी बड़ी दिक्कत की बात होती है वही जानता है जो तैयार करता है उन चीज़ों को, है ना। तो ये अपने आप को दूसरे जन्म के रूप में अपने जीवन को फिर से जीने के लिए खुशी है। और ऐसे लोगों को, ऐसे मजदूर को हम सभी लोग सलाम करते हैं और रेस्क्यू टीम को ही सलाम करते हैं जो इतनी मशक्क़त के बाद इन लोगों का जान बचा पाए।